बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्मविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। इसका पदार्थ है, भरतर्षभ, हे भरतश्रेष्ठ, अहम मैं, बलवताम बलवानों की, कामराग विवर्जितम कामना व आसक्ति से रहित, बलम शक्ति, च और, भूतेषु प्राणियों में, धर्म अविरुद्ध धर्म सम्मत, कामः काम, अस्मि हूँ। इस श्लोक का वाच्यार्थ है, हे अर्जुन, मैं बलवानों में बल हूँ, किंतु कामराग विवर्जितम यानी कामना और आसक्ति से रहित ऐसा बल हूँ। इसका अर्थ यह हुआ कि बल शुद्ध और अशुद्ध होता है। मान लीजिए मैं बलवान हूँ और यदि मैं अपने बल का दुरुपयोग करता हूँ, अपनी कामना पूर्ति के लिए, अपनी आसक्ति के लिए अपना बल का प्रयोग करता हूँ, तो वह बल अशुद्ध हो गया। किंतु यदि मैं अपने बल का सदुपयोग करता हूँ, तो भगवान कहते हैं, वह बल तू मुझे ही जान। वे तो यहाँ तक कहते हैं, धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। मनुष्यों में धर्म के अविरुद्ध यानी धर्म सम्मत काम मैं ही हूँ। हमारी हिंदू संस्कृति में 4 पुरुषार्थ माने गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जैसे धर्म, अर्थ और काम को पुरुषार्थ माना गया है, वैसे ही काम को भी पुरुषार्थ माना गया है। अर्थ और काम का नियंत्रण धर्म के द्वारा होना चाहिए, ताकि वे हमें मोक्ष पुरुषार्थ तक पहुंचा दे। अर्थ और काम में गति है, सक्रियता है। धर्म के पास दिशा है और मोक्ष रूपी लक्ष्य है। धर्म के बिना विज्ञान अपूर्ण है और विज्ञान के बिना धर्म अधूरा है। आइंस्टीन ने एक बात कही है, रिलीजन इज ब्लाइंड एंड साइंस इज लेम विदाउट रिलीजन। पर हम लोग इस बात को थोड़ा उल्टा कर लेते हैं। हम यह कहते हैं कि धर्म के पास आँख है। आइंस्टाइन ने कहा कि धर्म यदि विज्ञान को अपने साथ न ले तो वह अंधा है, और यदि विज्ञान धर्म को अपने साथ न ले तो वह लंगड़ा है। अपने संदर्भ में उनकी बात भी सही, किंतु मैं इसे उल्टा करके देखता हूँ। इस संदर्भ में मैं जो उदाहरण आपके समक्ष रख रहा हूँ, वह अधिक सटीक लगता है। मैं यह मानता हूँ कि धर्म के पास आँखें हैं, पर उसके पास चलने के लिए पैर नहीं है। विज्ञान के पास पैर है, किंतु देखने के लिए आँख नहीं है। किंतु यदि ये दोनों एक साथ मिल जाए तो गति और दिशा का योग हो जाए। जीवन में हमें दोनों चाहिए, मोशन यानी गति भी और डायरेक्शन यानी दिशा भी। केवल एक के द्वारा जीवन का काम नहीं बन सकता। उस उदाहरण का स्मरण करें जिसे हमने बहुत पहले किसी पुस्तक में पढ़ा था। जब कभी धर्म और विज्ञान के परस्पर सहयोग की बात कही जाती है, तब मैं प्रायः यह उदाहरण दिया करता हूँ। किसी गांव में आग लगी, सभी लोग भागने लगे। केवल 2 नहीं भाग पा रहे थे, एक था अंधा और दूसरा था लंगड़ा। अंधा आग की लपटों का अनुभव तो करता था, किंतु उसे भागने का रास्ता नहीं सूझ रहा था, और उधर लंगड़ा रास्ता को देख पा रहा था, किंतु उसके पास भागने का पैर नहीं थे। उसने चिल्लाकर सूरदास को पुकारा और कहा, भाई, मेरी आवाज़ सुनकर तुम मेरे पास आ जाओ। अंधा पास आ गया। लंगड़े ने उससे कहा, भाई, तुम मुझे अपने कंधों पर बिठा लो, मैं तुम्हें रास्ता बताता जाऊंगा और तुम भागते चलना। इस प्रकार दोनों ने परस्पर सहयोग किया और दोनों ही बच निकले। इस उदाहरण में लंगड़ा धर्म है और अंधा विज्ञान। इन दोनों का समन्वय इसी प्रकार हो सकता है। विज्ञान हमारे जीवन को गति देगा
और धर्म दिशा प्रदान करेगा। अर्थ व काम जीवन को गति देते हैं और धर्म के पास आंखें हैं। अर्थ हमें दौड़ाता है, काम सक्रिय करता है। धर्म कहता है तुम सक्रिय तो हो, मैं तुम्हें दिशा देता हूँ, रास्ता दिखाता हूँ। उस रास्ते पर तुम चलो, तभी तुम परम लक्ष्य मोक्ष तक पहुँच पाओगे। धर्म लक्ष्य और लक्ष्य पर पहुँचने का मार्ग को भली भांति जानता है। यहाँ पर यही कहा गया है, हे अर्जुन, धर्म के अविरुद्ध जीव के भीतर जो काम है वह मेरा ही स्वरूप है। यहाँ मानो भगवान अपने अस्तित्व का बोध करा देना चाहते हैं। मानो कहते हैं, कहाँ तक कहूँ। वैसे बाद में 10वें और 11वें अध्याय में वे पुनः सविस्तार अपनी विभूति बताएंगे ही। अब भगवान कह रहे हैं, ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। इस श्लोक का पदार्थ है च और एव भी, ये जो सात्विकाः सात्विक, राजसाः राजसिक, च तथा तामसाः तामसिक, भावाः भाव है, तान उन्हें, मत्तः मुझसे, एव ही, उत्पन्न, इति ऐसा, विद्धि समझ, तू लेकिन, अहम मैं, तेषु उनमें, न नहीं, ते वे, मई मुझमें हैं। इस संपूर्ण श्लोक का वाच्यार्थ ऐसा है, और भी जो सात्विक, राजसिक और तामसिक भाव हैं उन्हें तो मुझसे ही उत्पन्न समझ। वे भाव मुझ में हैं, परंतु मैं उनमें नहीं। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्वगुण का धर्म है प्रकाश, रजोगुण का धर्म है गति या क्रिया, और तमोगुण का धर्म है अवसन्नता या निष्क्रियता। इन तीनों गुणों से संसार बना हुआ है। इन तीनों गुणों की जीवन में आवश्यकता होती है। हमें जीवन में प्रकाश अर्थात ज्ञान चाहिए। हम आनंद चाहते हैं और यह सब सत्वगुण का धर्म है। हम सभी ज्ञान की उपलब्धि चाहते हैं। कौन ऐसा व्यक्ति है जो ज्ञान नहीं चाहता? एक अनपढ़ व्यक्ति भी जानने को उत्सुक है, और जब वह जान पाता है तो उसे कितना आनंद होता है। जब मैं विद्यार्थी था, नागपुर में पढ़ता था, उस समय उस नगर में विद्यार्थियों का एक दल बना था, ग्रामीण सेवा दल। इसका काम था रविवार के दिन किसी गांव में चले जाना, घंटे 2 घंटे उस गांव की सफाई करना तथा उस गांव के निरक्षर प्रौढ़ों को 1 घंटा पढ़ाना। नागपुर के पास ही खापरी नाम का एक गांव है। हम लोग उसी गांव में जाते थे। वहाँ एक बूढ़ा था। हमारे प्रयत्नों से उसने अपना नाम लिखना सीख लिया। जिस समय वह अपना नाम लिखने में समर्थ हुआ, उस समय उसकी आंखों में जो ज्योति आई, उसकी अधरों पर जो मुस्कान खिली, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अपना नाम लिख सकने के ज्ञान से उसे इतना आनंद हुआ जो वर्णनातीत है। तात्पर्य यह कि ज्ञान आनंद देता है। जहाँ भी ज्ञान का उदय होता है, उसकी अभिव्यक्ति आनंद में होती है। अतः सत्वगुण का धर्म है ज्ञान या आनंद। उसी प्रकार रजोगुण का धर्म है सक्रियता या कर्मठता, और तमोगुण का धर्म है आलस्य, शिथिलता व प्रमाद। इन सभी की जीवन में आवश्यकता होती है। सोने के समय हमें तमोगुण की आधिक्य चाहिए। जब हम पढ़ते लिखते हैं या विचार चिंतन करते हैं, तब हमें सत्वगुण चाहिए। हर समय तो हम निष्क्रिय रह नहीं सकते। संसार के कर्म करने के लिए हमें रजोगुण चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं
कि हमें इन तीनों गुणों की आवश्यकता है। गड़बड़ी तब होती है जब आवश्यकता के विपरीत कोई गुण प्रबल हो जाए। जैसे आप अभी बैठकर कथा सुन रहे हैं। चाहिए तो यह कि इस समय आप में सत्वगुण प्रबल हो, किंतु प्रायः ऐसे भी हो जाता है कि प्रवचन सुनते समय कभी कभी नाक बजने लगती है। यहाँ तमोगुण गलत समय पर प्रबल हो गया। वैसे ही रात में सोने के समय तमोगुण को प्रबल होना चाहिए, किंतु किसी किसी व्यक्ति में रात को रजोगुण अधिक प्रबल हो उठता है, तब वे सो नहीं सकते, छटपटाते रहते हैं। उसी प्रकार कुछ विरल व्यक्तियों में रात में सत्वगुण प्रबल हो जाता है, तो वे लोग चिंतन मनन पठन पाठन आदि में रात व्यतीत करते हैं। यह सब गलत समय में गुणों का प्रबल होना है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मनुष्य के जीवन में इन तीनों गुणों की आवश्यकता है तथा उनके प्राबल्य व न्यूनता का समय भी निर्धारित है। भगवान कहते हैं कि ये तीनों गुण मुझसे ही निकले हैं। मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। यहाँ इसका अर्थ करने में यह जो न शब्द है उसे दोनों जगह लगा दिया गया है। संस्कृत में ऐसी रचना चलती है, न तो अहम तेषु और न ते मयि। इसका अर्थ ये हुआ कि न तो मैं उनमें हूँ और न वे मुझ में हैं। और यदि एक ही न लेकर अर्थ करें, यानी न तो अहम तेषु, इसका अर्थ होता है मैं उनमें नहीं हूँ, वे मुझ में हैं। तो पहले उसे ले लें जैसा कि यहाँ पर आया है, न तो अहम तेषु ते मयि। मैं उनमें नहीं हूँ, वे मुझ में हैं। अर्थात यह जो कुछ भी है वह तो सीमित है और मुझे उनके द्वारा सीमित नहीं किया जा सकता, किंतु यह जो कुछ भी है वह मुझ असीम में समाया हुआ है। एक अर्थ यह हो सकता है कि परमात्मा तो असीम है, उसके भीतर सभी आते हैं, किंतु यह जो गुण कहा गया है उसका तात्पर्य यह है कि तुम मुझे उन गुणों में ही सीमित करके मत देखो। वैसे तो हम पढ़ते हैं कि परमात्मा सभी के भीतर हैं, फिर भगवान ने ऐसे बात क्यों कही? इसलिए व्याख्या में थोड़ा अंतर कर दिया गया है। यहाँ दूसरी व्याख्या है। इसी न को एक ही बार लेते हुए यदि इसी बात पर जोर देते हुए कहा जाए कि भगवान यह कैसे कह रहे हैं कि मैं उनमें नहीं हूँ, जबकि हमें यही सिखाया गया है कि भगवान सबके भीतर हैं, तो भगवान श्री कृष्ण का तात्पर्य यह हो सकता है, वैसे तो सभी के भीतर मैं ही विद्यमान हूँ, पर मुझे किसी के भीतर सीमित करके मत देखो। कोई वस्तु मुझे सीमित नहीं कर सकती। यह दावा कोई नहीं कर सकता कि मैंने समूच ईश्वर को अपने भीतर ले लिया है। यदि कोई ऐसा कहता है तो यह केवल उसकी दंभोक्ति ही है। विभिन्न धर्म जब यह दावा करने लगते हैं कि हमने ही ईश्वर को ठीक ठीक जाना है, तभी धर्मों में परस्पर लड़ाइयाँ होती है, जो आज भी हो रहे हैं। ये लड़ाइयाँ क्यों होती है? इसलिए कि मनुष्य यह सोचता है कि मैंने ईश्वर को पूरी तरह जान लिया है। यह मानव बुद्धि की कैसी विडंबना है। मनुष्य का मन तो सीमित है, फिर यह सीमित मन भला कभी उस असीम को पूरी तरह से जान सकता है? मनुष्य परमात्मा के एक क्षुद्र अंश को जानकर ही तृप्त हो जाता है। सत्संग चल रहा था। श्री रामकृष्ण देव से किसी भक्त ने पूछा, महाराज, क्या समूचे परमात्मा को नहीं जाना जा सकता? श्री रामकृष्ण देव ने हंसकर कहा, तुम समूचे परमात्मा को लेकर इतना माथा पच्ची क्यों करते हो? थोड़ा सा पा लेने पर ही तो तुम तृप्त हो जाओगे। एक कहानी सुनो। एक शक्कर के पहाड़ पर एक चींटी पहुंच गई। उसने शक्कर का एक दाना अपने मुंह में दबाया और अपने बिल की ओर चल पड़ी। चलते चलते सोचने लगी कि अब की बार लौटकर पूरा पहाड़ ही अपने बिल में ले जाऊंगी। एक दाने से ही चींटी संतुष्ट हो जाएगी।
उसे पूरा पहाड़ उठाने की न कोई आवश्यकता है और न ही उसमें क्षमता है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति कहे कि मैं संपूर्ण ईश्वर को जान लूँगा, तो यह संभव भी नहीं है और न ही उसकी आवश्यकता है। उसी दृष्टि से भगवान यहाँ कह रहे हैं, न तो अहम तेषु, मैं उनमें नहीं हूँ, वे मुझे सीमित नहीं कर सकते। ते मयि, वे मुझ में हैं। मुझ असीम परमात्मा में सब कुछ समाया हुआ है। यह तो हुआ एक अर्थ। दूसरा अर्थ यह है कि न तो मैं उनमें हूँ और न वे मुझ में हैं। इसका अर्थ क्या है? मान लीजिए कि एक रस्सी पड़ी है और उस रस्सी में हमें सांप का भ्रम हो गया। अब प्रश्न उठता है कि रस्सी में सांप है या सांप में रस्सी है? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि दोनों गलत हैं। न रस्सी में सांप है और न सांप में रस्सी है। सांप और रस्सी के आपस में कोई संबंध नहीं है। ठीक इसी प्रकार भगवान यह बताना चाहते हैं कि यह जो भावात्मक जगत दिखाई देता है, उससे मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं उससे परे हूँ। मानो यहाँ पर वे अपना ट्रांसेंडेंटल अर्थात सर्वातीत भाव दिखा रहे हैं। एक सर्वात्मक और दूसरा सर्वातीत, ये दो शब्द दर्शन में चलते हैं। सर्वात्मक अर्थात इमैनेंट, ये दोनों अर्थ अपने अपने ढंग से ठीक हैं। भक्त पहले अर्थ को लेता है, ज्ञानी दूसरे को। जिसमें ज्ञान का वृत्ति प्रबल है वह कहता है कि एकमात्र परमात्मा को छोड़कर और कुछ भी नहीं है। यह दृश्य जगत मिथ्या है। जैसा कि आचार्य शंकर मुंडक उपनिषद में अपने भाष्य में कहते हैं, कदलीदल गर्भस्वनजल बुद्बुद फेन समान प्रतिक्षण प्रध्वंसात्। ये उनके शब्द हैं। जल बुद्बुद के समान, फेन के समान, यानी यह कह सकता है। किंतु अधिकांश लोग में ज्ञान की प्रबलता नहीं होती, अपितु भक्ति की ही प्रधानता होती है। इसलिए यहाँ पर यह अर्थ कि मैं उनमें नहीं हूँ, वे मुझ में हैं, ही ठीक लगता है। उसके बाद अब भगवान कहते हैं, मोहितम, मोहित है, अतः एभ्यः, इनसे, परम, परे, माम, मुझ, अव्ययम, अविनाशी को, न, नहीं, अभिजानाति, जानता। इस श्लोक का अर्थ ऐसा है, इन तीन गुणमय भावों से यह सारा संसार मोहित हो रहा है, अतः वह इनसे परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। ईश्वर इन तीनों गुणों से परे हैं। यह बात तो समझ में आती है कि ईश्वर तमोगुण और रजोगुण से परे हैं, पर यहाँ एक प्रश्न मन में उठता है कि क्या वे सत्वगुण से भी परे हैं? क्योंकि सत्वगुण तो ईश्वरीय गुण ही लगता है। श्री रामकृष्ण देव इस संबंध में एक कहानी बताया करते थे। एक बार एक बटोही अपने गांव से एक दूसरे गांव की ओर जा रहा था। दोनों गांवों के बीच घना जंगल था। जब वह जंगल के बीच में पहुंचा तो अचानक 3 डाकुओं ने उसे घेर कर उसका सब कुछ लूट लिया। तत्पश्चात एक ने कहा कि अब इसे मार डालो, किंतु दूसरे ने कहा कि नहीं, इसे मारो मत, बांधकर यहीं छोड़ दो। सबने उसकी बात मान ली तथा उसे बांधकर वहीं छोड़ वे वहां से चले गए। बटोही बेचारा भय और दुख से रोता वहीं पड़ा रहा था। इतने में उसने देखा कि उन डाकुओं में से एक लौटकर उसके पास आ रहा है। पास आकर उस तीसरे डाकू ने कहा, भाई, तुम्हें बड़ा कष्ट हो रहा है, लाओ मैं तुम्हारे बंधन खोल दूं। यह कहते हुए उसने बटोही के बंधन खोल दिए तथा उसे रास्ता दिखाकर जंगल के बाहर तक पहुंचाकर बोला, वह देखो सामने गांव है, सीधे इस रास्ते से चले जाओ। बटोही ने कहा, भाई, बंधन खोलकर तुमने मेरे प्राण बचाए हैं, तुम भी मेरे साथ मेरे गांव चलो,
मैं वहाँ तुम्हारी सेवा करूँगा। डाकू ने कहा, नहीं भाई, मैं इस सीमा के पार नहीं जा सकता। अब तुम्हें अकेले ही इस रास्ते पर चलना होगा। श्री रामकृष्ण कहते हैं, यह जो बटोही है वह है जीव, और तीनों डाकुओं हैं सत्व, रज और तमोगुण। यह संसार है अरण्य। जीव को अपने असली गांव ईश्वर के पास जाना है। संसार अरण्य में 3 डाकुओं ने उसे पकड़ लिया है। तमोगुण कहता है, इसे मार डालो। रजोगुण कहता है, मारो मत, इसे बांध कर रख दो। वह बंधन में डाल देता है। सत्वगुण बंधन खोल देता है, ईश्वर के पास जाने का रास्ता दिखा देता है। सत्वगुण जीव को ईश्वर के पास जाने का रास्ता तो दिखा देता है, किंतु वह उसे ईश्वर तक पहुंचा नहीं सकता। सत्वगुण को लांघकर ही जीव को ईश्वर के पास पहुंचना पड़ता है। यही बात भगवान ने अर्जुन से यहाँ कही है कि मैं तीनों गुणों से परे हूँ। लोग यह बात जानते नहीं हैं, इसीलिए मोहित हो रहे हैं। तो फिर इस माया के फंदे से बचने के लिए हम क्या करें? अगले श्लोक में भगवान यही बताते हैं, दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। इस श्लोक का पदार्थ ऐसा है, ही क्योंकि, येषा यह, मम मेरी, दैवी अलौकिक, गुणमयी त्रिगुणात्मिका, माया माया, दुरत्यया दुर्गम है, पर ये जो, माम मुझे, एव ही, प्रपद्यन्ते भजते हैं, ते वे, एताम इस, मायाम माया को, तरंती पार कर लेते हैं। इस श्लोक का वाच्यार्थ है, क्योंकि मेरी इस अलौकिक गुणमयी माया को पार करना दुष्कर है, पर जो लोग मुझे ही भजते हैं वे इस माया को पार कर लेते हैं। बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है यह गीता का। इसका अर्थ है, मेरी यह अद्भुत माया दुरत्यया यानी पार करने में अत्यंत कठिन है। दैवी है अर्थात देव से संबंधित है। गुणमयी है। गुणमयी के 2 अर्थ किए जाते हैं। एक तो सत्व रजतम ये गुण, यह माया इन 3 गुणों से बनी है। गुण का और एक अर्थ होता है रस्सी। माया बांधती है, इसलिए उसे गुणमयी कहा गया है। माया इसलिए दैवी कही गई क्योंकि यह मेरी माया है। तो क्या कोई इस माया को पार नहीं कर सकता? नहीं। भगवान कहते हैं, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। जो मेरी शरण में आते हैं वे इसे पार कर जाते हैं। भगवान ने यहाँ बड़ी गूढ़ार्थ वाली बात कही है। माया शब्द पहली बार ही यहाँ आया है। माया शब्द का अर्थ क्या है? इसका एक अर्थ होता है इंद्रजाल। एक जादूगर इंद्रजाल से भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं दिखाता है, किंतु जो वस्तुएं वह दिखाता है वास्तव में वे हैं नहीं। दूसरा अर्थ है भ्रम, जैसे मृगतृष्णा। मृगतृष्णा में हमें जल दिखता तो है, किंतु वास्तव में वहाँ जल नहीं होता। यह भ्रम है। माया भगवान की है, इसलिए उनके पास जाते ही यह दूर हो जाती है। यदि दैवी नहीं होती तो हम ऐसा मान लेते कि इसका कभी नाश नहीं हो सकता। भगवान कहते हैं कि यह मेरी माया है, इसीलिए जो मेरे पास आते हैं, जो मेरे शरण में आते हैं, उनके लिए यह समाप्त हो जाती है। इस संबंध में 2 उदाहरण दिए जाते हैं। पहले में एक मछुआ जाल फेंककर मछली पकड़ रहा है। कुछ मछलियाँ चतुर हैं जो मछुए के पैरों के पास ही घूम रही है। वे कभी जाल में नहीं फंसती, क्योंकि
मछुए का पैर तो सदैव जाल के बाहर ही रहता है। उसी प्रकार यदि व्यक्ति मायाधीश के शरण में चले जाए तो माया उस पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकती। दूसरा उदाहरण यह है, एक महिला चक्की में गेहूं पीस रही थी। गेहूं के साथ घुन भी पीसे जा रहे हैं, पर जो घुन चक्की के कील से चिपक जाते हैं वह नहीं पिसता। ठीक उसी प्रकार जो ईश्वर के चरण पकड़ लेता है, उनकी शरण ग्रहण कर लेता है, वह माया के प्रभाव से बच जाता है, उससे तर जाता है। माया के एक दार्शनिक गूढ़ार्थ भी है। उसमें से वह अंश जो अपने जीवन में संबंधित है उसे आपके समक्ष रखता हूँ। श्री रामकृष्ण तथा उनके वेदांत गुरु श्रीमद् तोतापुरी जी दोनों ही माया को दो भिन्न दृष्टिकोणों से देखा करते थे। तोतापुरी जी के दृष्टि में माया थी मिथ्या प्रपंच, त्रिकाल में उसका अस्तित्व नहीं था। यह अद्वैतवादी ज्ञानियों के संप्रदाय का मत है। श्री रामकृष्ण भी ज्ञानी थे, किंतु उन्होंने माया को भिन्न दृष्टि से देखा। उन्होंने माया को माँ कहकर पुकारा। उन्होंने कहा, माया ईश्वर की शक्ति है, महाकाल की शक्ति है काली। काली और ब्रह्म अभेद हैं। गुरु शिष्य के बीच बड़ा तर्क होता था। श्री रामकृष्ण ने भी अद्वैत वेदांत की साधना की थी, निर्विकल्प समाधि लाभ की थी, किंतु वे अपनी इष्ट देवी काली को कभी नहीं भूले। वे सदा उनकी भक्ति करते रहे। वे कहा करते थे, जैसे ब्रह्म सत्य है वैसे ही उसकी शक्ति भी सत्य है। ब्रह्म और शक्ति अभेद है। तोतापुरी शक्ति को नहीं मानते थे। वे कहते थे कि अज्ञान तथा गलत संस्कारों के कारण ही रामकृष्ण पत्थर की प्रतिमा को माँ कहकर पुकारते हैं। प्रातः संध्या श्री रामकृष्ण जब ताली बजाकर माँ काली का नाम गुणगान करते तो तोतापुरी जी कहते, अरे क्या रोटी ठोकते हो? श्री रामकृष्ण कहते, मैं तो माँ का नाम करता हूँ। अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति दूध और उसकी धवलता के समान ब्रह्म और उसकी शक्ति अभिन्न है। मेरी माँ ही ब्रह्म की शक्ति है। किंतु तोतापुरी जी यह न मानते थे। किंतु महामाया की माया के चलते तोतापुरी जी को एक दिन बाध्य हो यह तथ्य मानना पड़ा। तोतापुरी जी समाधिवान ब्रह्मज्ञ पुरुष थे। वे दक्षिणेश्वर में लगभग 11 महीने रहे। प्रतिदिन रात्रि के समय वे धुनी जलाकर रात भर समाधि में मग्न रहते थे। एक बार उन्हें आंव की बीमारी हो गई। इसके फलस्वरूप एक रात उनके पेट में बड़ा दर्द होने लगा। शरीर को भूलकर उन्होंने अपने मन को समाधि में डुबा देने का प्रयास किया, किंतु उस रात उनका मन किसी भी प्रकार समाधि में न लगा। तब उन्होंने सोचा कि इस शरीर के कारण ही मेरा मन समाधि में नहीं लग रहा है, अतः इस शरीर को गंगा में विसर्जित कर देना चाहिए। यह सोचकर वे दक्षिणेश्वर के घाट पर गंगा में उतर पड़े। गंगा वहाँ बड़ी गहरी है, उनमें जहाज चलते हैं। तोतापुरी जी गंगा में आगे बढ़ते गए। बढ़ते बढ़ते लगभग दूसरा किनारा आ गया, किंतु गंगा में उन्हें घुटने भर से अधिक पानी नहीं मिला। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। दूर उस पार दक्षिणेश्वर का मंदिर दिखाई दे रहा है। पंचवटी के नीचे उनकी धुनी जल रही है। कैसा आश्चर्य! वे पुनः लौटकर पंचवटी के नीचे अपने स्थान पर आ गए। उस दिन उन्हें माँ काली के सत्य का भी बोध हो गया। सारी रात वे माँ के चिंतन में डूबे रहे। प्रातःकाल वे भी अपने प्रिय शिष्य रामकृष्ण की भांति ही तालियां बजाकर माँ का नाम लेने लगे। प्रातःकाल श्री रामकृष्ण जब अपने गुरु को प्रणाम करने आए तब उन्होंने देखा कि आज तो गुरु भी तालियां बजा बजाकर माँ का नाम ले रहे हैं। श्री रामकृष्ण ने हंसते हुए कहा, आज तो आप भी रोटियां ठोक रहे हैं। तोतापुरी जी ने कहा, तू ठीक कहता है। तेरी माँ ने आज मुझे दिखा दिया कि वे भी सत्य हैं, अर्थात यह जगत भी ब्रह्म का ही प्रकाश है, उसकी ही शक्ति है। भक्तों ने पूछा, महाराज,
माया जब सबको मोहित करती है, तब क्या ईश्वर भी उससे मोहित नहीं होते? श्री रामकृष्ण ने कहा, नहीं, और एक उदाहरण दिया। जैसे सांप के मुंह में विष होता है, वह जिसे काटे वह तो मर जाता है, किंतु स्वयं सांप पर उस विष का कोई प्रभाव नहीं होता। ठीक उसी प्रकार ईश्वर की माया से अन्य सभी लोग मोहित हो जाते हैं, किंतु स्वयं ईश्वर उससे प्रभावित नहीं होते। माया कैसी है, यह समझाने के लिए दो रोचक कथाएं हैं। पहली कथा भीमसेन के संबंध में कही जाती है। एक बार वे श्री कृष्ण से बहुत प्रभावित हुए, उन्हें मानो भाव हो गया। वे रात में ज़ोर ज़ोर से कीर्तन करने लगे। उनके कीर्तन से दूसरों की नींद में बाधा पड़ने लगी। सब ने कहा, भैया, भगवान का कीर्तन तो ठीक है, पर आपके कीर्तन से हम सब की नींद हराम हो रही है। कृपया अब कल दिन में कीर्तन करना। भीमसेन कीर्तन बंद तो नहीं करना चाहते थे, किंतु क्या करें, औरों का ख्याल कर उन्होंने उस समय कीर्तन बंद कर दिया। दूसरे दिन वे नगर के बाहर एक वन में चले गए तथा वहाँ जी भर कर कीर्तन करने लगे। थोड़ी देर में पास ही के गांव का एक कुम्हार वहाँ आया और उन्हें देखकर प्रणाम किया। भीमसेन ने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? कुम्हार ने कहा, महाराज, यदि सच बात कहूँ तो आप दंड तो न देंगे? भीमसेन ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें किसी प्रकार का दंड नहीं दूंगा। इस पर कुम्हार बोला, मुझे तो यह मालूम नहीं था कि आप यहाँ कीर्तन कर रहे हैं। मेरा गधा जंगल की ओर भाग आया था। मैंने आवाज़ सुनी और उसे ढूंढते हुआ इधर आ निकला तो देखा कि आप यहाँ कीर्तन कर रहे हैं। यह कहकर कुम्हार वहाँ से भाग गया। भीमसेन को यह बात बहुत बुरी लगी और वे रोने लगे। रोते रोते उलाहना के स्वर में वे कहने लगे, प्रभु, कहाँ तो मैं तुम्हारे कीर्तन कर रहा था और इस कुम्हार ने उसे गधे का रेंकना समझ लिया। तुमने मेरी ऐसी दुर्दशा करा दी। तभी भगवान कृष्ण आकर वहाँ उपस्थित हुए। उन्होंने पूछा, अरे भीमसेन, तुम इतने उदास क्यों हो? भीमसेन ने सारी बातें कह दी। तब भगवान ने कहा, देखो, तुम्हारा कीर्तन सुनकर मैं स्वयं ही यहाँ आ गया। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। दूसरे लोग क्या कहते हैं, तुम इसकी चिंता क्यों करते हो? भीमसेन शांत हुए और बोले, भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे आपकी माया क्या है यह दिखा दीजिए। भगवान ने कहा, तथास्तु। कुछ दिन बीत गए। एक दिन रात्रि में भीमसेन यह देखने निकले कि प्रहरीगण ठीक प्रहरा देते हैं या नहीं। उस समय द्रौपदी युधिष्ठिर के भवन में थी। भवन का एक झरोखा खुला था। अकस्मात भीमसेन की दृष्टि उधर पड़ी और उन्होंने देखा कि युधिष्ठिर द्रौपदी के पैर दबा रहे हैं। यह देखकर उन्हें बड़ी ग्लानि हुई, क्रोध भी आया। सोचने लगे, ये कैसे धर्मराज हैं? इतने बड़े सम्राट होकर अपनी पत्नी के पैर दबा रहे हैं। सहा नहीं जा रहा था भीमसेन से, पर कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। अंदर ही अंदर कूद रहे हैं। फिर सोच रहे हैं कि जब द्रौपदी मेरे पास आएगी और उसने कहीं मुझसे भी पैर दबाने को कहा, तब क्या होगा? इन्हीं सब चिंताओं में भीम दुबले होने लगे। माता कुंती ने देखा कि भीम दुर्बल हो रहा है, किंतु उन्हें उसकी दुर्बलता की कोई कारण समझ में नहीं आया। एक दिन कुंती ने कृष्ण को बुलाकर कहा, बेटा कृष्ण, तुम ही पता लगाओ कि भीमसेन दिनों दिन दुर्बल क्यों होता जा रहा है। कृष्ण ने भीम को एकांत में बुलाकर उसकी चिंता का कारण पूछा। भीमसेन ने कृष्ण को सारी बातें बता दी। भगवान कृष्ण ने कहा, अच्छा, तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। नगर के बाहर अश्वत्थ का एक वृक्ष है। तुम रात में जाकर उस वृक्ष पर चढ़कर बैठ जाना तथा वहां रात में जो कुछ हो वह सब देखना और फिर मुझे बताना। भीम रात में उस वृक्ष पर चढ़कर बैठ गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति आया
और उसने पेड़ के नीचे का स्थान साफ कर दिया, प्रकाश की व्यवस्था की और आसन बिछा दिए। इतने में भीम ने देखा कि वहाँ ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र आदि बड़े बड़े देवता आकर आसनों पर बैठ गए, किंतु बीच में जो ऊंचा सिंहासन था उस पर कोई नहीं बैठा। किसी की प्रतीक्षा थी। अचानक भीम ने देखा कि उनके चारों भाई भी वहां आकर अपनी अपनी जगह पर बैठ रहे हैं। अंत में द्रौपदी आई। उनके आते ही सब लोग उठकर खड़े हो गए। द्रौपदी की ऊंची स्थान पर बैठने के बाद ही सब लोगों ने अपने अपने आसन ग्रहण किए। भीम बड़े चकित हुए। अभी वे आश्चर्य में डूब ही हुए थे कि द्रौपदी ने पूछा, क्या सब लोग आ गए? उत्तर मिला, भीमसेन यहाँ नहीं दिख रहे हैं। द्रौपदी ने कहा, वह है कहाँ? उसे पकड़कर ले आओ। देवर्षि नारद बोले, कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, भीमसेन इसी वृक्ष के ऊपर बैठे हैं। यह सुनकर भीमसेन घबरा गए। उनके हाथ से वृक्ष की डाल छूट गई और वे धड़ाम से जमीन पर आ गिरे। गिरते ही उन्होंने देखा कि वहां पर तो कुछ भी नहीं है, न देवगण, न भाईगण, न द्रौपदी। भीम डर के मारे वहां से भागने लगे। तभी उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण सामने से उसी की ओर चल आ रहे हैं। आकर उन्होंने भीम से पूछा, भैया कहाँ भाग जा रहे हो? ठहरो। भीमसेन रुक गए तथा उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को सारी बातें बता दी। भगवान ने हंसकर कहा, अरे भाई, तुम मेरी माया देखना चाहते थे ना? यही है वह माया। एक और कथा आती है देवर्षि नारद के संबंध में। एक बार भगवान नारायण तथा देवर्षि नारद कहीं जा रहे थे। नारद ने भगवान से कहा, आपकी माया के विषय में मैंने बहुत कुछ पढ़ा सुना है, किंतु अभी तक माया को मैंने देखा नहीं, अतः कृपा कर मुझे अपनी माया दिखा दीजिए। नारायण ने कहा, यह क्या देवर्षि, तुम भी माया देखने चाहते हो? नारद ने आग्रह पूर्वक कहा, हाँ भगवान, मैं माया देखना चाहता हूँ। नारायण मुस्कुराए और कहे, अच्छा, तुम्हें माया दिख जाएगी। कुछ काल बाद भगवान पुनः एक दिन नारद के साथ घूमने को निकले। चलते चलते जब वे लोग काफ़ी दूर निकल गए तब भगवान ने नारद से कहा, नारद, मुझे प्यास लग रही है, क्या कहीं से पानी ला सकते हो? नारद ने कहा, हाँ प्रभु, अभी लाया। यह कहकर नारद पास ही के एक गांव में जल लाने गए। वहां पहुंचकर उन्होंने एक घर का द्वार खटखटाया। एक अत्यंत सुंदरी युवती ने द्वार खोला। उस सुंदरी को देखते ही नारद मुग्ध हो गए। उन्हें यह ध्यान ही न रहा कि वे भगवान के लिए जल लेने आए हैं। वे उस कन्या से बातें करने लगे, उससे प्रेम निवेदन किया। फिर उन्होंने उसके पिता से कन्या का हाथ मांगा और दोनों का विवाह भी हो गया। नारद आनंद पूर्वक रहने लगे। 12 वर्ष का समय बीत गया। इस बीच उनके 4 बच्चे भी हो गए। एक दिन मूसलाधार वृष्टि प्रारंभ हो गई। पास ही नदी थी, उसमें बाढ़ आ गई। नदी का पानी बढ़ने लगा। चारों ओर पानी ही पानी, सब कुछ डूबने लगा। फिर नारद के देखते ही देखते उनके 2 बच्चे उस बाढ़ में बह गए। नारद चीख उठे। पत्नी तथा अन्य 2 बच्चों को लेकर वे किसी प्रकार बाढ़ से बचने का प्रयत्न करने लगे। पानी का एक और तीव्र प्रहर आया, उसमें बाकी दोनों बच्चे भी बह गए। नारद चिल्ला उठे। फिर पत्नी को कसकर पकड़ लिया कि कहीं वह भी न बह जाए। नारद अभी संभल भी न पाए थे कि एक और प्रचंड लहर आई और उनकी पत्नी भी हाथों से छूटकर बह चली। नारद आर्तनाद कर उठे। फिर एक दूसरी लहर ने नारद को नदी के तीर पर ला पटका। नदी के तट पर बैठकर नारद विलाप कर रहे हैं, हाय हाय, मेरी गृहस्थी उजड़ गई, मेरा सर्वनाश हो गया। तभी उनके कानों में आवाज़ आई, नारद, मुझे बड़ी प्यास लगी है, आधा घंटा हो गया, अभी तक तुम जल लेकर नहीं आए। नारद को लगा यहाँ तो 12 वर्ष बीत गए और प्रभु कह रहे हैं आधा घंटा। तभी नारद की चेतना लौटी। उन्होंने देखा कि भगवान नारायण मुस्कुराते हुए खड़े हैं।
वे भगवान के चरणों में गिर पड़े तथा चरण पकड़कर बोले, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, अपनी इस भुवन मोहिनी माया से मुझे बचाइए। भगवान ने कहा, नारद, मैंने तो पहले ही तुमसे कहा था कि भला क्यों इस माया को देखना चाहते हो। तो ऐसी है यह माया, जहाँ कुछ भी न हो वहाँ सब कुछ दिखा देती है। नारद की तरह जो लोग भगवान की शरण में जाते हैं, उनके चरणों को पकड़ रखते हैं, वे ही माया से बच पाते हैं।